उस संसद से तो नेताजी ने कराया। उस परिवार को नौकरी देने की अगर बात हो, न्याय हक देने की बात हो, संविधान देने की बात हो, उसके परिवार को एक लोगों को नौकरी देने की कोई बात हो, तो शहीद का दर्जा देने की बात अगर किसी ने पारित कराया तो धरती पुत्र नेताजी की जमानत जब्त करके यहाँ से उनकी विदाई हो जाएगी। आज धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से सांसद हो रहा है, उसको रोजगार देने की बात है। महिलाओं की जो इज्जत आबरू लूटी जा रही है उसको बचाने की लड़ाई है। किसान आत्महत्या कर रहा, लागत का उचित मूल्य नहीं मिला, खाद उर्वरक डीएपी का दाम बढ़ गया, पूरी तरह से हाहाकार करता हूँ। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी जेल भेज दे मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तो अपने माता पिता से भी कहता हूँ कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में, क्रांति की लड़ाई में, संविधान को बचाने की लड़ाई में अगर मैं जिंदा ना रहूं तो दिनेश लाल यादव निरहुआ एक तरफ दम भर रहे हैं कि इस बार भी हम जीत कर दिखाएंगे, तो ये कयास लगाया जा रहा है इस आजमगढ़ में, क्योंकि आजमगढ़ को हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। लेकिन उस गढ़ को भेदने का काम किया निरहुआ ने, लेकिन अब जो है फिर से एक बार वो दम भर रहे हैं कि यहाँ से हम जीतेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि क्या होता है अब की बार 2024 में। आइए कुछ लोग हैं हमारे साथ, चर्चा करेंगे हम इनसे। ये आप देख सकते होंगे टोपी लगी हुई है इनकी, छात्र सभा के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी जी। क्या लग रहा है यहाँ से धर्मेंद्र यादव को एक बार अखिलेश यादव जी ने फिर से उन पे भरोसा जताकर फिर भेजा है, और पिछली बार उपचुनाव में तो देखा गया है कि हार गए थे वो। जैसा कि अभी आपने कहा कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, निश्चित तौर पर 100% सही है कि आजमगढ़ समाजवादियों की धरती है। आजमगढ़ में इज्जत यादव जी से लेकर बाबू बलराम जी, दुर्गा प्रसाद यादव से लेकर के चंजीत जी से लेकर के राम नरेश यादव जी समाजवादी विचारधारा के नेता। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अगर समाजवादी गढ़ आजमगढ़ नहीं होता तो 10-10 सीट जो समाजवादी पार्टी विधानसभा में जीतने का काम किए, और निश्चित तौर पर शासन सत्ता का दुरुपयोग करके उपचुनाव में जिस प्रकार से हमारे महबूब नेता युवा तुर्क, पिछड़े दलित, शोषित वंचित मुसलमानों की बुलंद आवाज, हर वर्ग की बात रखने वाले आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को छल और बल कल से मशीनरी का प्रयोग करके जिस प्रकार से हराया गया चंद वोटों से, निश्चित तौर पर इस बार सूद और ब्याज के सहित यहाँ की जनता निश्चित तौर पर निरहुआ की विदाई करने का काम करेगी। बहुत गाजा बाजा के साथ यहाँ से निरहुआ की जमानत जब्त करके यहाँ से उनकी विदाई हो जाएगी। आदि धर्मेंद्र यादव जी यहाँ से सांसद बन करके जाएंगे और सदन में पिछड़े दलित, शोषित वंचित समाज, हर वर्ग की आवाज बुलंद करने का काम करेंगे, और आजमगढ़ के जर्रे जर्रे में समाजवादी पार्टी के जो विकास की ईंट गड़ा है उसको और मजबूती देने का काम आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी। दिनेश लाल यादव निरहुआ जी कहते हैं कि अब जो है ये समाजवादियों का गढ़ नहीं रह गया, अब भाजपा का गढ़ बन चुका है, क्योंकि वो जीत कर लगातार इसी आजमगढ़ में टिके हुए हैं। तमाम बताते हैं कि हमने ये काम कर दिया, वो काम करके दिखा दिया, रेलवे लाइन पास करवा दिया, तमाम सारी योजनाओं को गिनवा रहे हैं जा के लोगों के पास। देखिए निरहुआ क्या कब कह देंगे, क्योंकि वो नेता तो है नहीं और वो कलाकार नेता नहीं होते तो कैसे जीत जाते। वो कलाकार है और कलाकारी करके भारतीय जनता पार्टी कलाकारी करने में माहिर है, और जिस कलाकारी से वो चुनाव जीते हैं उसी कलाकारी में वो चले जाएंगे ठंडे बस्ते में। और निश्चित तौर पर यहाँ का जनमत लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, संविधान को बचाने की लड़ाई है। आज नौजवान जो बेरोजगार हो रहा है उसको रोजगार देने की बात है। महिलाओं की जो इज्जत आबरू लूटी जा रही है उसको बचाने की लड़ाई है। किसान आत्महत्या कर रहा, लागत का उचित मूल्य नहीं मिला, खाद उर्वरक डीएपी का दाम बढ़ गया, पूरी तरह से हाहाकार मचा हुआ है। आज उसको बचाने की लड़ाई है। पिछड़े दलित, शोषित वंचित समाज को उच्च शिक्षा से रोकी जा रही है, उसकी लड़ाई लेकर के आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी प्रत्याशी बनाए गए हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी नेता विरोधी दल उत्तर प्रदेश और इंडिया गठबंधन के सबसे मजबूत नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। आज उनकी लड़ाई लेकर के आज समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन लड़ रही है। मैं विश्वास और भरोसा दिलाना चाहता हूं कि निरहुआ का काम तमाम होगा। यहाँ की जनता को नकार चुकी है, आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी को लाखों लाख वोट से यहाँ से जिताने का काम करेंगे। आप कह रहे हैं संविधान खतरे में है, संविधान कैसे खतरे में है? क्योंकि जो दिनेश लाल यादव वो भी तो यादव हैं, वो भी ओबीसी समाज से आते हैं। अगर उन्हें लगता, आपको लग रहा है अगर उन्हें भी लगता तो क्या भाजपा के साथ रहते? अरेंजमेंट बनवा नहीं पाए, बात करते थे अरेंजमेंट बनवाएंगे, सांसद रहे आप, क्यों नहीं बनवा पाए अरेंजमेंट? आप बात करते, संविधान कैसे खतरे में है? सरकारी संस्थाएं लूटी जा रही हैं, सब कुछ रेल बेल केल सब बेचा जा रहा है, अब कैसे संविधान लूटेगा? एक एक जिस तरह से पार्ट बाय पार्ट जिस स्ट्रेटजी पर भारतीय जनता पार्टी संविधान के हक अधिकार को छीन रही है,
सरकारी संस्थाओं को लूट रही है, खत्म करे, प्राइवेटाइजेशन से जोड़ने का काम, चाहे रेलवे हो, चाहे देखिए अग्निवीर जैसी सुविधा 4 साल कर दिया। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़। बताइए, बाप के सामने बेटा बेरोजगार हो जाएगा, घर आकर के बैठ जाएगा। इस प्रकार की जो रणनीति भारतीय जनता पार्टी लगाई है, नौजवान पूरी तरह से नाराज है। लीकेज सरकार है। मैं छात्र नेता हूँ, छात्र सभा का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ, इसलिए छात्रों के मुद्दे बात करूंगा। फीस का दाम बढ़ गया। आप देखिए, यूनिवर्सिटी में फीसों का दाम बढ़ाने का काम किया है, उच्च शिक्षा से पिछड़े दलितों को रोकने का काम किया जा रहा है। आज बताइए किन विश्वविद्यालयों में बताइए ना प्रोफेसर, कहाँ पर पिछड़े दलित समाज के लोग नहीं रखे जा रहे हैं। लगातार जो संविधान में अधिकार दिया गया आरक्षण के साथ खिलवाड़ भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अभी कृषि विभाग में, कृषि विश्वविद्यालय अखिलेश यादव ने बनाया, सामने आप देख सकते हैं कैमरा दिखा करके। कृषि विभाग में सी ग्रेड में जो नौकरी निकली थी, 6 साल बाद नौकरी निकली है, तो उसमें इन्होंने जो ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए 27%, उस आरक्षण को ये केवल 18% देने का काम किए हैं। और जो एससी समाज को 21% आरक्षण मिलना चाहिए, उसमें 14%। लगातार पिछड़े दलितों के हकों के साथ, सीटों के साथ खिलवाड़। संविधान में जो उनको हक अधिकार दिया, उन्हें आरक्षण के साथ खिलवाड़ करी भारतीय जनता पार्टी। तो सुनिए तो मेरी बात तो सुनिए। समाजवादी पार्टी सरकार रही, पॉलिटेक्निक कॉलेज बढ़ाने का काम किया गया, ITI कॉलेज बढ़ाने का काम किया गया, MBBS की सीटें बढ़ाने का काम समाजवादी पार्टी ने सरकार किया। शिक्षा बजट आप देख लीजिए, IT सेक्टर बढ़ाने का काम किया। तो समाजवादी पार्टी की सरकार ने छात्रों के लिए सुविधाएं दी। लैपटॉप 18 लाख नौजवान लैपटॉप देकर के डिजिटल बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी को तो डिजिटल भारत बनाएंगे, और हमने नौजवानों को तो बांट रहे हैं। हमने तो डिजिटल बनाया, हमने लैपटॉप दिया, और आप सेल फोन मोबाइल बांट रहे हैं ना, आप सेल फोन पे आ गए। लैपटॉप में जो चीजें हो जाएंगी, जो पढ़ाई की सुविधाएं मिल जाएंगी। मैं समझता हूँ आप लैपटॉप की बुराई करते थे कि लड़के बिगड़ रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता। लैपटॉप से तो कम से कम पढ़ाई कर लेते हैं, और मोबाइल चलाने से ज़्यादा दिक्कतें पैदा होती हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो जाएगा। लैपटॉप का उतना दुरुपयोग नहीं कर सकते, लेकिन मोबाइल का दुरुपयोग ज़्यादा करेंगे लोग। इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी कोई नीति नौजवानों के हित में नहीं रही है। आज बताइए 3 पेपर लीक, RO से लेकर के पुलिस कांस्टेबल, लगातार भर्तियाँ लीक हो रही। लीकेज सरकार बैकवर्ड पे आ चुकी है, कोई मुद्दा नहीं है। नौजवान परेशान, किसान परेशान, पिछड़ा दलित शोषित वंचित महिलाएं, हर वर्ग के लोग परेशान हैं। और निश्चित तौर पर व्यापारी भाई जिन्होंने सरकार बनाया, कुछ व्यापारी भाई भी परेशान हैं। उनको ऐसी बीमारी हो गई है, ऐसा रोग हो गया, वो कह भी नहीं पा रहे हैं और सह भी नहीं पा रहे हैं, पूरी तरह से मजबूर हैं, उनकी आवाज नहीं निकल रही। योगी जी तो कह रहे हैं कि जो पेपर लीक में था उस पर बुलडोजर चल जाएगा, उसको हम छोड़ेंगे नहीं, इस तरीके से बातें करते हैं वो। सजाती गुंडों पर बुलडोजर कब चलाएंगे योगी बाबा? सजाती गुंडों पर बुलडोजर कब चलेगा? चिन्हित करके विशेष जात के लोगों पर कार्रवाई क्यों कर रहे हो योगी बाबा? मैं कह रहा हूं, मुझे नहीं डर है, मैं लोकतंत्र की भाषा बोलता हूं, संविधान में आस्था रखता हूं। अगर मुझे भारतीय जनता पार्टी जेल भेज दे, मुझे कोई परवाह नहीं। मैं तो अपने माता पिता से भी कहता हूं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई में, क्रांति की लड़ाई में, संविधान को बचाने की लड़ाई में अगर मैं जिंदा ना रहूं तो सोच लेना, देश की आजादी के लिए आज देश जिस खतरों से गुजर रहा है, आपातकालीन व्यवस्था चल रही है, अगर मैं कुर्बान भी हो गया तो मुझे सौभाग्य है कि देश के संविधान की लड़ाई लड़ने के लिए, लोकतंत्र की लड़ाई लड़ने के लिए अगर आपका एक बेटा कुर्बान होता है तो आने वाली पीढ़ियां कहीं ना कहीं उनकी पीढ़ियों को सवाल को लेकर के, आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को लेकर के जो लड़ाई लेकर के मैं आदरणीय अखिलेश यादव के साथ चला हूं, कभी पीछे कदम नहीं हटाऊंगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कर तदबीर तो तकदीर बदल जाएगी, लहजे की तरी तस्वीर बदल जाएगी। यकीन ना हो तो आदरणीय अखिलेश यादव पर विश्वास करके देख लो, उत्तर प्रदेश और देशवासियों, लहजे की तेरी तासीर बदल जाएगी, लहजे की तेरी तासीर बदल जाएगी। और आजमगढ़ वालों के लिए कहना चाहता हूं कि नजर बदलो तो नजारा बदल जाएगा, सोच बदलो तो सितारा बदल जाएगा, कश्ती बदलने की जरूरत नहीं। आजमगढ़ के वासियों, दिशा बदलो तो किनारा बदल जाएगा। बहुत धन्यवाद आपका। रहुआ कहते हैं कि कोई जो किया नहीं वो करके दिखाएंगे, और यही आजमगढ़ में समझ लीजिए फिल्म सिटी बना लिए हैं, गांव-गांव में शूटिंग कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं घूम कर। हाँ, सही कह रहे हैं। जो कोई नहीं क्या करके दिखाएंगे, बेरोजगार कर दिए यहाँ के आजमगढ़ वालों को सांसद बनने के बाद। अरेंजमेंट नहीं ला पाए, अच्छा काम किए, लगातार समाजवादी कामों को चोरी करके अपना सिलापट लगाए, अच्छा काम किए, समाजवादी कामों को अपना नाम दे दिए, यही तो काम किए हैं। और क्या काम कर दिए बताइए आप? जो भी आजमगढ़ के एक एक ईंट जो है लगी है वो विकास की ईंट आदरणीय नेताजी, धरती पुत्र नेताजी की देन है। और आज ये चुनाव चल रहा है, त्रिस्तरीय आरक्षण चुनाव जो लड़ा जा रहा है, त्रिस्तरीय आरक्षण कर कोई दिया है पंचायत चुनाव लड़ने का, तो आदरणीय नेताजी, धरती पुत्र नेताजी मुलायम सिंह यादव। और जब रक्षा मंत्री रहे नेताजी, चाहे आजमगढ़ का हो, चाहे उत्तर प्रदेश या देश के कहीं का व्यक्ति रहा हो, वो पहले उसकी टोपी और वर्दी केवल घर आती थी,
आज ससम्मान शहीदों की बाडी अगर घर कोई लाने का प्रधान प्रयास कराया था उस संसद से, तो नेताजी ने कराया। उस परिवार को नौकरी देने की अगर बात हो, न्याय हक देने की बात हो, संविधान देने की बात हो, उसके परिवार के एक लोगों को नौकरी देने की कोई बात हो, तो शहीद का दर्जा देने की बात अगर किसी ने पारित कराया तो धरती पुत्र नेताजी ने कराया। नेताजी की बात अलग है। नेताजी के पुत्र हैं आदरणीय अखिलेश यादव और नेताजी के भतीजे धर्मेंद्र यादव लड़ाकू नेता हैं, यहाँ से जीत करके जाएंगे और निश्चित तौर पर आजमगढ़ की जनता को विकास के धारा से जोड़ने का काम करें। ना केवल आजमगढ़ सीट, अभी तो लालगंज की सीट दुर्गा प्रसाद सरोज जहाँ के प्रत्याशी हैं वो भी जीतने जा रहे हैं। आजमगढ़ की दोनों लोकसभा की सीटें समाजवादी पार्टी के खाते में जा रही है, इंडिया गठबंधन के खाते में जा रही है। आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूँ। क्या परेशानी है? दिनेश लाल यादव वो भी यादव हैं, अखिलेश यादव भी यादव हैं, धर्मेंद्र यादव भी यादव हैं, तो क्या दिक्कत है? दिनेश लाल यादव बन रहे हैं सांसद तो क्या दिक्कत? लड़ाई दो विचारधाराओं के बीच है और एक तरफ वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राम मनोहर कर्पूरी ठाकुर से लेकर के मानवर काशीराम के सपनों को साकार करने वाले लोग हैं, शहीद आजम भगत सिंह महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने वाले लोग हैं। उसके साथ आदरणीय अखिलेश यादव जी उनकी लड़ाई को लड़ने का काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान विरोधी हैं, आरएसएस गोलकर सावरकर के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, जो महात्मा गांधी के हत्यारे लोग हैं। तो मैं बताना चाहता हूं आपके माध्यम से निश्चित तौर पर कि संविधान विरोधी के साथ निरहुआ खड़ा है, यादव होना बड़ी बात नहीं है। वो लोकतंत्र विरोधी, संविधान विरोधी लोगों के साथ खड़ा है। इसलिए यहाँ के लोग अरे धर्मेंद्र यादव जो संविधान की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके साथ रहेगी और उन्हें जिताने का काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ नेताजी थे, तमाम सारी बातें बोले हैं। कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा, इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं। इस समय मैं आजमगढ़ लोकसभा में घूम रहा हूं, लोगों से जानने का प्रयास कर रहा हूं कि अब की बार किसे ये लोग जिता रहे हैं, किसे सांसद बना रहे हैं और किसकी सरकार बनने वाली है इस 2024 लोकसभा चुनाव में, कौन बनेगा प्रधानमंत्री। तो चलिए देखते रहिए, बस इस वीडियो में इतना ही।